बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको वेलकम करती हूँ अर्शी एक्सपर्ट ड्रेसेस में। शलवार और ट्राउजर में इलास्टिक लगाने का तरीका मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि किस तरीके से हम आसानी के साथ इलास्टिक जो है वो लगाते हैं। बहुत सारी लेडीज जो है वो इस तरीके का इलास्टिक जो है वो पसंद नहीं करती हैं और इनको जो है शलवार या ट्राउजर में ऊपर की साइड पे फोल्ड चाहिए होता है जिसमें वो अपनी पसंद का पतला इलास्टिक लगा सकें। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम आसानी के साथ ऊपर का फोल्ड या नेफा जो है वो बना सकते हैं। तो इसके लिए ये मेरे पास शलवार बनी हुई है। आप अपनी पूरी जो शलवार है या ट्राउजर है उसको पूरा इस तरीके से सी लें। ये देखें, मैंने नीचे इसके ट्राउजर के पांचे बना लिए हैं और इसके अलावा मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ इसमें नेफा या फोल्ड की कमी रह गई है। ये देखिए, ये जो बीच का हिस्सा है सेंटर के हिस्से पे यहाँ पे इस तरीके से आप प्रेस की मदद से इसको कपड़े को दोनों साइड पे इस तरीके से फैला के व्यूज इस तरीके से दोनों साइड को इस तरीके से प्रेस की मदद से बिठाने के बाद अब इस पे हम थोड़ी सी सिलाई करेंगे और फिर इसके बाद हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो चलें हम अपना स्टिचिंग का काम शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये सेंटर की सिलाई को हमने इस तरीके से बिठा लिया है। ये देखें, प्रेस की मदद से हमने इसको अच्छे तरीके से दबा लिया है। अब हम इस पे सिलाई करेंगे। तो सिलाई हम इस तरीके से करेंगे, यहाँ से सिलाई हम लेंगे और यहाँ से इसको इस तरीके से करते हुए हम यहाँ पे सिलाई खत्म करेंगे। ये बताती हूँ, ये देखें, इस तरीके से यहाँ से सिलाई आएगी तकरीबन 2 इंच की लंबाई में और यहाँ से इस तरीके से इसको टर्न करेंगे। आधा इंच यहाँ रहे और आधा इंच यहाँ पे और फिर इसको यहाँ से इस तरीके से हम सिलाई करेंगे। मैं आपको बताती हूँ सिलाई करके। ये देखें, ये इस तरीके से हमने सिलाई की है। यहाँ से देखें तो हमें इस तरीके से सिलाई नजर आएगी। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम फोल्ड करना शुरू करेंगे। अब जितना आपको फोल्ड रखना हो इलास्टिक के लिए इतना आप इस तरीके से फोल्ड करें और यहाँ से इसको यूं मोड़ के, ये देखें। अब हम यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे और पूरी शलवार पे घुमाते हुए यहाँ पे आके हम खत्म करेंगे। जो हमने कलियां वगैरह अगर शलवार में लगाई हैं तो उसके लिए हम यूँ करेंगे कि उसकी जो भी बीच में सिलाई आएगी उसको भी इस तरीके से हम फैलाते हुए फोल्ड को इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई करेंगे।
व्यूअर्स ये देखें, अब हम जो है वो नेफा मुकम्मल करने के करीब हैं। इसमें मैं आपको एक टिप दे दूं कि अगर आप बिगिनर हैं और आपसे मुश्किल होती है कपड़े को फोल्ड करना, इस तरीके से आप इसको नहीं संभाल पा रहे हैं, या आप सिल्की शलवार बना रहे हैं, या ऐसा कपड़ा है जिसमें आपको फोल्ड करना मुश्किल हो रहा है, तो इसका एक आसान तरीका ये है कि आप पहले ये जो कपड़ा है इसको आप इस तरीके से सिंगल फोल्ड कर लें। ये देखें इस तरीके से, और पूरे नेफे में इस तरीके से सिंगल फोल्ड करके पूरे नेफे में आप सिलाई कर लें। सिलाई कर लेंगे तो फिर आपको यहाँ से इस तरीके से कपड़े को पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सिर्फ आप डायरेक्ट इस तरीके से रखते जाएंगे और सिलाई आपकी आसानी के साथ हो जाएगी। फिर उस सिलाई को खोलने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी 2 सिलाइयाँ नज़र नहीं आएंगी। ये देखिए, यहाँ पे हमने अपनी सिलाई जो है वो मुकम्मल कर ली है। अब हम धागे काट देंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये हमारा जो नेफा है प्लास्टिक के लिए फोल्ड है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसमें यहाँ से ये जो बीच की सिलाई है ये खोल देंगे, तो फिर आप आराम से इलास्टिक को डाल सकेंगे। देखिए, अब ये टांका जो है आप खोल दें। ये देखिए, ये हमने टांके खोल दिए हैं। यहाँ तक आप खोल सकते हैं। ये आपका जो इलास्टिक के लिए, ये देखें इस तरीके से होल हो गया है। तो बिल्कुल सफाई से और बिल्कुल सेटिंग से ये देखें हमारा फोल्ड जो है वो इलास्टिक का तैयार है। बिल्कुल ही आसान तरीका है। यहाँ पे आप अच्छे तरीके से प्रेस कर लें तो ये खुद ब खुद सेटिंग से बैठ जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।